दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग शेक्सपियर की सोनेट 29 को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही फेमस सोनेट है। सोनेट क्या होती है मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। 14 लाइनों की एक पोएम होती है। मैं सिर्फ इसका लिटरल मीनिंग समझाकर आपको इसका हिडन मीनिंग भी समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें शेक्सपियर कहना क्या चाहते हैं। पहले हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, फिर इसका एनालिसिस डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता है इस वीडियो के एंड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं शेक्सपियर की सोनेट 29 को डिस्कस करूंगा, जो कि एक बहुत ही फेमस सोनेट है। और इस पर वीडियो बनाने के लिए आप ही में से बहुत सारे व्यूअर्स मुझे बोल रहे थे। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो इस सोनेट की शुरुआत होती है इस लाइन से, व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैन साइज। दोस्तों इस लाइन का मतलब यह है कि जब भी मैं निराश होता हूँ, व्हेन इन डिसग्रेस, जब भी मैं निराश होता हूँ इस बात से कि ना तो मेरे पास फॉर्च्यून है, मतलब फॉर्च्यून किसी भी टाइप की हो सकती है, पैसा हो सकता है या फिर कुछ और ना ही लोगों की नज़रों में मेरी इज्जत है। ये मैन साइज का मतलब लोगों की नज़रों में मेरी इज्जत भी नहीं है, लोगों की नज़रों में भी मैं गिरा हुआ हूँ। तो इन दो चीज़ों को सोच करके मैं निराश होता हूँ। आई ऑल अलोन बिवीप माई आउटकास्ट स्टेट। इस लाइन का मतलब है दोस्तों कि मैं अकेला बैठ करके रोता हूँ। आई ऑल अलोन बिवीप का मतलब मैं अकेला बैठ करके रोता हूँ इस बात पे कि मैं एक आउटकास्ट हूँ, मतलब एक तरह से निकाल दिया गया हूँ, बहिष्कार कर दिया गया है मेरा। आगे लिखते हैं, एंड ट्रबल डेफ हेवन विथ माई बूटलेस क्राइज। और अपने इस बेकार के रोने से मैं गॉड को भी परेशान करता हूँ। हेवन भी बहरा हो गया है। हेवन मतलब ऊपर वाला भी एक तरह से बहरा हो गया है। ये डेफ हेवन का मतलब हेवन भी बहरा हो गया है मेरे इस बूटलेस रोने को सुन सुनकर। बूटलेस का मतलब यूजलेस, मतलब यूजलेस मैं जो रोता रहता हूँ इसको सुन सुन के हेवन भी बहरा हो गया है, उसके भी कानों में मेरी आवाज़ नहीं पड़ रही है। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्ट्स माई फीट। मैं खुद को देखता हूँ, एंड लुक अपॉन माई सेल्फ का मतलब मैं खुद को देखता हूँ और अपने भाग्य को कोसता हूँ। कर्ट्स माई फेट का मतलब अपने भाग्य को कोसता हूँ। आई होप ये लाइनें क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, featured like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy contented least। इन लाइनों का मतलब यह है दोस्तों, यहाँ पे शेक्सपियर बोल रहे हैं कि मेरे पास किसी आदमी की तरह मैं विश करता हूँ कि मेरे पास किसी आदमी की तरह गुड लुक्स होते। यहाँ पे फीचर्ड गुड लुक्स को बोला गया है। लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पोजेस्ड मतलब मेरे पास किसी आदमी की तरह फ्रेंड्स होते। डिज़ायरिंग मैंस आर्ट का मतलब उस आदमी की तरह मेरे पास स्किल्स होती और उसकी तरह अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती। एंड दैट मैन स्कोप का मतलब है और उसकी तरह अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती। और ये लास्ट वाली लाइन का मतलब है, और इन सब चीज़ों से मैं डिससेटिस्फाइड फील करता हूँ, मतलब ये चीज़ें मेरे पास नहीं है। आगे लिखते हैं, येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है दोस्तों कि और जब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं है, तो खुद को और ज़्यादा हेट करने लगता हूँ, खुद से और ज़्यादा नफरत करने लगता हूँ। और फिर इसके बाद लिखते हैं, हैप्पली आई थिंक ऑन दी, मतलब अचानक से इसी मौके पर, हैप्पली का मतलब अचानक से मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। आई थिंक ऑन दी का मतलब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एंड देन माई स्टेट, और तब मेरा दिमाग लाइक टू द लार्क, एक लार्क की तरह हो जाता है। लार्क एक बर्ड होता है दोस्तों, एक पक्षी होता है। एट ब्रेक ऑफ द डे अराइजिंग, जो सुबह होते ही, वो पक्षी सुबह होते ही उड़ जाता है। वो लार्क बर्ड जो है वो सुबह होते ही उड़ जाती है। फ्रॉम द सलन अर्थ, अर्थ को पीछे छोड़ते हुए, सलन अर्थ को पीछे छोड़ते हुए, सिंग्स हिम्स एट द हेवन गेट्स, हेवन में गॉड के लिए हिम्स गाने। हिम्स का मतलब होता है दोस्तों भजन। और ये हमारे पोएम की लास्ट दो लाइनें हैं जिसमें विलियम शेक्सपियर लिखते हैं, व्हाट द स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स। और फिर मैं तुम्हारे स्वीट लव के बारे में सोचता हूँ और खुद को बड़ा ही वेल्थी फील करता हूँ, मतलब मेरे पास ऐसी वेल्थ आ जाती है दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स। मैं ऐसी वेल्थ आ जाती है कि मैं, अगर कोई मुझसे कहे कि तुम्हें राजा की गद्दी पर बैठा दिया जाएगा, तो मैं उसे भी मना कर दूं। ऐसी वेल्थ आ जाती है मेरे पास जब मैं तुम्हारे स्वीट लव के बारे में सोचता हूं। तो सर, दूसरों से अपनी तुलना करना सिर्फ आपकी तकलीफ बढ़ा सकता है और कुछ नहीं। एक पोएम है सोनेट 29, उसमें विलियम शेक्सपियर अपनी तुलना कर रहे हैं अपने से ज़्यादा खूबसूरत
सफल, पैसे वाले, प्रतिभाशाली, टैलेंटेड लोगों से कि मैं इतना अच्छा क्यों नहीं दिखता, क्यों मेरे पास इसके जितना टैलेंट नहीं है, क्यों मेरे पास इसके जितना पैसा नहीं है। इसलिए वो खुद इस बात को एडमिट करते हैं कि मेरी सेल्फ वर्थ दूसरों पर डिपेंड करती है। दूसरों के हिसाब से मुझे अपनी वैल्यू का अंदाज़ा लगता है। सुनने में और बोलने में ये चीज़ें बहुत आसान लगती है कि अपनी तुलना दूसरों से मत करो, आपको तकलीफ़ होगी, जो है उसमें खुश रहो। लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हर किसी के एक बार पड़ाव आता है जब आप दूसरों से खुद की तुलना करने लगते हो। शेक्सपियर कहते हैं कि मेरी सोशल लाइफ मेरे इतना सर चढ़ गई है कि मेरे इमोशंस को प्रभावित कर रही है। ऐसा माना जाता है, ज़रूर इस कविता को लिखते वक्त विलियम शेक्सपियर किसी पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे। शायद उनके बिजनेस में कोई लॉस हुआ होगा, उनकी फैमिली में कोई मृत्यु हो गई होगी। ऐसी सिचुएशन में इंसान के दिमाग में 50 बातें चलती है, तो लाजमी है उनके दिमाग में भी चल रही थी। तो इंसान परेशान हो ही जाता है, कहीं तो निकालना होता है अपना फ्रस्ट्रेशन। तो शेक्सपियर की खास बात यह थी कि वो अपने विचारों को लिख देते थे। इसलिए उन्होंने इस कविता में अपनी प्रॉब्लम्स गिनवाई। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स नहीं गिनवा रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स का सोर्स भी बता रहे हैं। आप ध्यान दो कि जितनी भी कंप्लेंट्स वो कर रहे हैं, एक में भी उनकी परेशानी अंदर से नहीं आ रही है। जितनी भी परेशानियां हैं, सबका सोर्स बाहर है, आसपास के लोग। अगर मान लो हमारे पोएट को उसी के जैसे लोगों के बीच में रख दिया जाए, जैसे वो हैं उन्हीं के लेवल के, उन्हीं के लुक्स के, उन्हीं के समान प्रतिभाशाली, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो शायद हो सकता है कि उनकी सारी कंप्लेंट्स खत्म हो जाए। अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ तो इससे साफ होती है कि उसकी तकलीफ का कारण बाहरी है, आंतरिक नहीं। और अगर ऐसा है तो इससे एक बात और जुड़ी हुई है कि उसका आंतरिक रूप से खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई भी आकर उसे प्रभावित करके चला जाता है, कोई भी आएगा उसे प्रभावित करके चला जाएगा। उसका खुद पर सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि वो ऐसा सोच ले कि मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। ये कंपैरिजन एक वजह है जो वो बाकी लोगों से और ज़्यादा कटता चला जाता है, अपना नुकसान करता चला जा रहा है। जितना आप समाज से कटते चले जाओगे, उतने अकेले होते चले जाओगे। ये फीलिंग डेंस होगी। और ध्यान रखना, जब आप कंपैरिजन करते हो, तुलना करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे इंसान के बराबर चाहते हो, उससे सामंजस्य बनाकर चलना चाहते हो, नहीं, बल्कि आप उससे ज़्यादा चाहते हो। तुलना करने का तो यही मतलब होता है ना कि किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा है। तो पोएट का यहाँ पर कहना है कि इस कंपैरिजन से पहली शुरुआत हो जाती है समाज से कटने की। एक चीज़ और है जो विलियम शेक्सपियर जिसकी बात करते हैं, वो हो प्यार। वो बाकी की 6 लाइनों में आता है इस कविता में। प्यार एक ऐसी कीमती चीज़ है जो हर तरह के इंसान के लिए ज़रूरी होती है। प्यार किसी भी तरह का हो सकता है, फैमिली का, पार्टनर का। खास तौर पर ऐसे इंसान को प्यार की बड़ी ज़रूरत होती है जो दुनिया भर में खुद का कंपैरिजन करता होता है। आप दुनिया भर में खुद की तुलना कर लो, निराश हो लो, दुखी हो लो, लेकिन आपके मूड में तुरंत परिवर्तन आ जाएगा अगर आप ऐसे इंसान को याद कर लो जिससे आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। आपका मूड एकदम से बदल जाएगा। चाहे वो आपका कुत्ता हो सकता है, वो आपका बच्चा हो सकता है, या आपका पार्टनर, कोई भी हो सकता है। ये प्यार एक अलग तरह की संपत्ति होती है जो हर किसी के पास नहीं होता। देखो, चिंताएं और तकलीफ़ें हर इंसान के पास में होती है। कोई प्रतिभाशाली है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी में चिंताएं नहीं आएगी। वो चिंताएं कहीं ना कहीं आपके शरीर को अंदर से खा रही होती है। और प्यार में बड़ी हीलिंग पावर होती है। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर यही कहना चाहते हैं कि प्यार में बड़ी हीलिंग पावर होती है। वो आपको ठीक कर सकता है, आपके जख्मों को जो आंतरिक रूप से आप में लगे होते हैं उनको ठीक कर सकता है। लेकिन अगर किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास में भी कोई प्यार करने वाला ना हो, तो उसके पास एक बड़ी कीमती संपत्ति का अभाव है। ये बड़ी गहरी बातें हैं। ये हमें तब समझ आती है जब जवानी की भाग दौड़ करने के बाद में हम इतनी संपत्ति जमा कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद साथ में दिल से इन सुखों को भोगने वाला कोई व्यक्ति हमारे साथ ना हो, तब हमें ये बात समझ में आती है। जब हम अपनी लंबी गाड़ी में बैठकर, कार में बैठकर किसी सामने वाले इंसान को साइकिल पर भी अपने परिवार के साथ में खुश पाते हैं, तब हमें पता चलता है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। दूसरों की खुद से तुलना करना सिर्फ आपकी तकलीफ को बढ़ाता है और कुछ नहीं।
अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सोनेट ढंग से समझ में आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।